Now we go with the new topic that is known as the law of conservation, of momentum. Okay, so your momentum is remaining constant throughout, and that is known as the momentum is conserved. Yeah, that is the law of conservation of momentum. Now, what is about this law is that, for example, if you are having say two bodies here, if for example these are the two bodies, this is moving with say velocity u1 and this is moving with velocity u2, and here we know that u1 is more than u2. The body's mass here you can take it is as m1 and the body mass is here m2. If u1 is greater than u2, then after some time what will happen, this body will collide with this body. ठीक है, there is a collision. ये बॉडी आएगा ऐसे, इस प्रकार से बॉडी आ करके इस बॉडी के साथ में क्या होगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है दिस विल बी कोलिजन. कोलिजन का मतलब क्या होता है, ये बॉडी इसको धक्का मार देगा, दैट इज नोन एज द कोलिजन. जब कोलिजन होगा, तो इसकी मास कितनी थी m1, इसकी मास कितनी थी m2. तो क्या होगा कि ये वन वाला बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसका वैल्यू है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. And similarly, if it will put a force here now, then it will get reaction from the body too. भाई किसी पर आप एक्शन आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है कि नहीं. तो ये भी एक रिएक्शन फोर्स इस बॉडी में लगाएगा, एंड दैट इज नोन एज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. सो दस यू सी that these two forces are equal and opposite. So if you will just put this force, that say that F21 is equal to minus of F12, you have to put, because these are जब भी फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट रहता है तो हम वहाँ पर माइनस साइन वहाँ पर लगाते हैं. वेक्टर फॉर्म बाद में अपन समझेंगे ऐसा क्यों किया हमने, पर ये ऐसा अपन लगाते हैं ना. अभी देखो ये ऐसा हो गया, इसके बाद क्या हो गया, धक्का मारने के बाद में ये वाली जो बॉडी है m2 वाली जो बॉडी है, इसकी स्पीड बन गया मान लो v2. फाइनल स्पीड इसकी क्या बन गया v2. और धक्का मारा ये बॉडी m1 बॉडी ने धक्का मारा, ठीक है, m1 बॉडी ने धक्का मारा, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, v1 हो गई. सी इट वाज u1 u2, नाउ इट इज v1 v2. और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि v2 का वैल्यू पक्का v1 से ज़्यादा है. जो धक्का मारता है, तो जो जिस बॉडी को धक्का मारा, कोलाइड किया, दैट बॉडी अटेन्स मोर वेलोसिटी देन द इनिशियल बॉडी. सो वी गो विद दिस इक्वेशन हियर दैट F21 इज इक्वल टू माइनस वन F12. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F21. F21 जो होता है, पता है कि इसकी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी होगी. तो देखो F21 क्या, F21 मीन्स this change in momentum, और मान लो del t is the time of collision, del t is the time of collision. तो उस टाइम ऑफ कोलिजन में ये फोर्स जो F21 है, इसने क्या किया, इस बॉडी की स्पीड को, इस बॉडी की वेलोसिटी को u2 से v2 कर दिया, u2 से v2 किया इसने. तो u2 से v2 अगर करेंगे तो del p का वैल्यू क्या है बताओ, चेंज इन मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम कितनी है इसकी m2 v2 है, और इनिशियल मोमेंटम कितनी है इसकी m2 u2 है, ठीक है. और टाइम कितना हो गया इसमें del t. इन द सिमिलर मैनर व्हाट इज F12 इज इक्वल टू क्या हो गया, del p अपॉन del t. अब F12 मतलब क्या होगा बताओ, ये इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो मास कितनी है m1, इसकी v1 माइनस क्या हो गया m2 इंटू u1 अपॉन क्या हो गया del t. अब इक्वेट करो, दैट इज F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12. इसको करने से क्या आ जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन del t इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस m2 u1 अपॉन, सॉरी दिस वन m2 नहीं m1 होगा ये, ठीक है, m1 u1 अपॉन del t. तो del t यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m1 u1. तो यहाँ से देखो इसको यहाँ लेके आ जाओ,
या इसको वहाँ लेके जाओ तो m1u1 प्लस उसको वहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा m2u2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके आ जाओ m1v1 प्लस m2v2। तो ये क्या होता है, दिस इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम। और ये वाला क्या हो गया बताओ, टोटल फाइनल मोमेंटम। Means sum of the total means sum, the sum of the initial momentum is equal to sum of the final momentum। तो बॉडी की पहले जो मोमेंटम टोटल थी, अब बॉडी कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम होगी वो मोमेंटम्स के सम्स क्या हो जाएंगे, दोनों सेम होंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू कंसिडर दिस टू बॉडी एज ए सिस्टम, अगर इसको मान लो कि सिस्टम मानते हो इसको, तो सिस्टम अगर मानते हो और इसमें अगर मोमेंटम का कोई चेंज नहीं हुआ सिस्टम में, तो मतलब इस सिस्टम में क्या हो गया, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0। सो यू कैन डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ तक नोट कर लिए। यहाँ तक नोट करने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको डिफाइन आप कर सकते हो कि इफ इन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, है ना, ये मान लो कि वाला हमने क्या किया, बाउंड्री बना दिया, तो क्या हो गया ये सिस्टम। इफ इन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द नेट force acting on it is 0, is the net force acting on it is 0, then their momentum, then the momentum of system is conserved, that is sigma pi, that is total initial momentum is equal to sigma pf, that is total final momentum. Total initial momentum is equal to total final momentum. Okay.